हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा पैरामीटर एंड एरिया उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आप देखेंगे कि जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इस पे बात करें। किस पे? मैंने आपको बोला था इस टॉपिक पे बात, इसका आप होमवर्क से करके आएंगे। ठीक है, आपको पूरा समझा दिया था क्या इसमें बन रहा था कि चार इसमें आपके कितने इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट भी अपने आप में एक आर्क होता है। एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन आर्क की हो गई और चार आर्क की हो गई। फिर आपको बताया था मैंने कि इसमें सेमी सर्कल भी है। एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया और एक सेमी सर्कल ये हो गया। तो एक दो तीन चार, तो इसकी पैरामीटर जो बाउंड्री है, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा। इसका जो पैरामीटर आएगा आपका, लेंथ ऑफ फोर आर्क्स, चार आर्क्स का लेंथ होगा, प्लस प्लस लेंथ ऑफ arc of semicircle plus length of arc of फोर सेमीसर्कल। कितने हैं? चार सेमीसर्कल है। तो लेंथ ऑफ फोर आर्क्स जो आपके हैं, चार आर्क्स का लेंथ है, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस पाई आर, क्योंकि सेमीसर्कल के आर्क का पाई आर होता है, इंटू 4। ठीक है सब पाई। अब इसका रेडियस दोनों का सेम है। तो रेडियस कैसे सेम बोल रहे हो आप? रेडियस ऐसे सेम बोल रहे हो क्योंकि 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, 7 होगा। तो पाई आर को मैं कॉमन ले लूँ क्योंकि पाई आर दोनों के लिए यहाँ पे सेम है। तो सर पाई आर और साथ में 4 भी मेरे को दिख रहा है, इंटू 4 आप कॉमन ले लो। अंदर बचेगा थीटा बाय 360। ठीक है, और आपने पाई आर 4 पाई आर कॉमन ले लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि आप पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। वैल्यू डालेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि रेडियस आपका कितना है, थीटा कितना है आपका 90 डिग्री होगा, अपॉन 360 इंटू 2 प्लस, तो आप यहाँ देखेंगे जो आएगा 90 4 जा 360 होगा, है ना, देन 2 2 जा 4 होगा, और यहाँ 7 से 7 यहाँ कट जाए। आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास बचेगा 22 4 जा 88, और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर इंटू 4 लेंथ ऑफ 4 आर्क्स, एंड प्लस पाई आर इंटू 4 यानी 4 पाई आर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस 1, ये बचेगा 1/2 प्लस 1, यही तो बचेगा 1/2 प्लस 1, एंड 1/2 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 88 ओपन होगा मल्टीप्लाई, ये आपका 2 और ये 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। 44 3 जा 4 से 1 152 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका पैरामीटर 152 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? देख लेंगे। अगर आप एक चीज यहाँ देखें, थोड़ी हमसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है, इस केस में रेडियस अगर आपका क्वाड्रेंट में बनाऊं, अगर हम आपका क्वाड्रेंट बनाते हैं, जैसे आपका एक सर्कल है, सर्कल में आप एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट हमने थोड़ा गलत ले लिया। अगर मैं ये क्वाड्रेंट बना रहा हूँ तो ये क्वाड्रेंट है, चाहे आप आर्क बोल लो, तो ये पूरा रेडियस होगा, यानी कि सर ये पूरा क्या है, रेडियस है, तो ये कितना होना चाहिए आपका 7 होना, 14 होना चाहिए रेडियस। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी दिक्कत होगी लेंथ ऑफ फोर आर्क में। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस था वो आप मान लो कैपिटल आर है, क्योंकि बड़ा है रेडियस। तो अब आप कॉमन जो यहाँ लेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ी क्या पूरी ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझ में आया, गलती कहाँ हुई, इसको आप अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो। तो थीटा बाय 90 बाय
360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 4 प्लस 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 4। तो यहाँ पे 90 4 ज़ा 360, 4 से 4 कट गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया। यहाँ 7 से 7 कट गया और आपका फाइनल आंसर बहुत इजी आ जाएगा। 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88 प्लस 22 2 4 ज़ा 88 और 88 इंटू 2 हो गया आपका 176 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसमें हमने फिगर को गलत एज्यूम कर लिया था, थोड़ा हमने यहाँ से मैच किया अभी तो देखा यहाँ पे एक मिस्टेक हमारी है। चल नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पैरामीटर आपको बोला है। अच्छा यार इसका पैरामीटर बोला है तो पैरामीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री पैरामीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री यानी कि ये पार्ट होगा सर, ये पार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं ये है, फिर ये है, ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है, ये ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे का पूरा 28 सेंटीमीटर है, ये पूरे का पूरा 28 सेंटीमीटर है और 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4। तो 28 को आप 4 बराबर भागों में अगर बांटते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 7। अब इसको थोड़ा मुझे इसका थिकनेस कम करनी, तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। तो एरिया ऑफ वन बिगर सेमी सर्कल, और बाकी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमारे पास जो है 4 छोटे सेमी सर्कल का पैरामीटर इसमें आप लोग। तो कैसे लिखेंगे साहब? आप फिगर आपने देख ली, फिगर बना ली, तो लिखेंगे इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 4 सेमी, लेंथ ऑफ आर्क है ना, जो हमने यहाँ था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ वन बिगर सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 4 स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, आपको दिखा दिया था। तो लेंथ क्या होगी इसकी? बड़े वाले की हो जाएगी पाई आर, इसकी हो जाएगी 4, ऐसे 4 है तो 4 पाई। तो सर यहाँ से पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका आर प्लस 4r। तो पाई है 22/7। बड़े वाले का रेडियस आपको देखना पड़ेगा, बड़े वाले का अगर ये पूरा डायमीटर है 28, ठीक है 28, तो 28 का आधा 28/2 यानी कि 14 प्लस 4। अब 14 है, अब इसका कितना है सर? 7 है, तो यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं जो कैंसिल काट देंगे आप, 2 2 ज़ा, तो यहाँ आपका बचेगा 22/7, 14 प्लस 14, तो 22/7 इंटू 28, तो 7 4 ज़ा 28, 22 4 ज़ा 88 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आप फिगर देखें, एक बार आप लोग ट्राई करें इसको। कौन सा फिगर बचा? ये वाला। चलो इसको ट्राई करो, कैसे करोगे आप? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चन का। चलो देखेंगे फटाफट। चलिए, काफी बच्चे इस उसमें पहुंचे होंगे कि सर ये तो बहुत इजी है, ये सेमी पैरामीटर सेमी सर्कल है, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगी। बिल्कुल सही जी। ये भी सर सेमी सर्कल है, ये 8 है इसका डायमीटर तो रेडियस 4 हो जाएगा। बिल्कुल जी। ये भी सर एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस, अरे इसका डायमीटर ही नहीं पता हमको तो रेडियस क्या होगा? सारी सुई यहीं आके घूम जाती है ना, सारी सुई यहीं आके रुक जाती है और बोलती है कि भाई डायमीटर बताओ।
तो अब इसमें देखें आप देखें अगर ये 6 है, ये 8 है और बीच में 90 डिग्री का उन्होंने बना रखा है, तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है? क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है? बिल्कुल सर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या ये 90 डिग्री नहीं? 90 डिग्री है तो क्या इससे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है सर, ठीक है, बिल्कुल लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? देख लो एक बार आप फिगर, देख लो आप लोग भी, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बहुत ध्यान, आप पाइथागोरस थ्योरम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो आप देखो हाइपोटेनस यहाँ पे आप मान लो इसको ए बी एंड सी, तो ए बी मान रहे हैं हम, तो सर ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बेस आपका क्या था 6 या 8, 8 था, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर 64 प्लस 36, ए बी का स्क्वायर हो गया 100, ए बी हो गया यहाँ से √100, ए बी हो गया यहाँ से 10, ए बी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो सर जब ए बी आपका 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 आ गया, तो अब आपको पता है कि आपको अब तीनों सेमी सर्कल का पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर देना है। नाउ पैरामीटर के लिए आप क्या करेंगे? नाउ पैरामीटर ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। तो ये जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई पहले का मान लो R1, दूसरे का 2 पाई R2 और 2 पाई R। सर ये 2 पाई क्यों ले लिया आपने? सेमी सर्कल बोला है, सर्कल का नहीं बोला है। अच्छा, तो यहाँ से 2 हटाओ, कोई बात नहीं, पाई आर, तो पाई तो कॉमन ले लोगे आप, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरामीटर पाई है 22/7, R1 कितना था? एक 3 था, एक 4 और एक 10 था, 3 4 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 22 डायरेक्ट कर लो चाहे, 12 टू द 24, 2 कैरी, 12 टू द 24 26, 264/7, यानी इसको आप करोगे 7 4 जा 28 बड़ा हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, फिर 54, 7 7 जा 49, ठीक है, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, तो 37.7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? उस फिगर का आपका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है, इजी। चलो सेम जो ये कॉन्सेप्ट आपने किया था वही लगभग कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी अब होने वाला है। यहाँ पूरे को 4 में डिवाइड कर दिया था और यहाँ 4 को डिवाइड कर करके दिया है, तो कॉन्सेप्ट लगभग क्वेश्चन का वही है, 4 8 12, इन टोटल कितना है? 12 है, ठीक है। तो इसमें आप लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 3 स्मॉलर सेमी सर्कल, क्योंकि इनका रेडियस जो है सबका डायमीटर क्या है? सेम है, ठीक है। तो आपका जो फिगर यहाँ पे जो एक्चुअली में बनेगा, जो आपकी बाउंड्री यहाँ पे जो बनेगी, वो बाउंड्री कुछ ऐसी होगी बच्चों, ये और ये एंड दिस, ठीक है। ब्लू वाले तो बस आपकी मार्किंग है किस चीज की कि कौन सी चीज कितनी है। अब आ जाएंगे आप यहाँ पे, तो इसका आप निकालेंगे पैरामीटर, अगर इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 3
प्लस लेंथ ऑफ 3 स्मॉलर सेमी, लेंथ ऑफ 3 स्मॉलर सेमी, ठीक है। तो पैरामीटर है जो इसका लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, जो बिगर सेमी सर्कल है उसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो पाई आर, देखो आपको वहां फिगर में पूरा बताना है कि रेडियस ये है, ठीक है। तो पाई आर प्लस 3 आपके छोटे हैं और उनकी रेडियस आपकी सेम है 3 पाई। तो पैरामीटर आप निकाल लिया, पाई कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा आर प्लस 3r, 22/7। आर बड़ा आर कितना था आपका, देखें तो 12 था, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6, और ये 4 था, 4 का आधा 2। तो ये सेम मेरे ख्याल से आंसर पहले वाला आ रहा है 22/7 इंटू 6 प्लस 6। तो पैरामीटर आपका आ गया 22/7 इंटू 12, और मेरे ख्याल से यही नंबर अभी पहले भी बना था, दैट इज 37.7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लगभग ये एक्स फिगर्स वाले क्वेश्चन ने कवर कर दिए, एक क्वेश्चन बचता है वो आप घर से करके लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।